डॉक्टर साहब, आप तो चूँकि आपका ख़ुद तल्लक अवाम से है, मुंतखब आप नुमाइंदे अवाम के, दूसरी बार भी आप अवाम ने आपको मुंतखब किया था कराची से, लेकिन इस वक्त आप नहीं देख रहे कि जो अवाम के मसाइल हैं वो हमने देखा है कि गुज़श्ता ये जो टेन्योर है 22 माह का आपकी हुकूमत का, यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, इसमें उनके मसाइल में इजाफ़ा हुआ है, बड़ी अवाम की नब्ज़ पे हाथ रहा है आपका, तो आप उनकी मुश्किलात जो हैं वो आपको वैसे हॉन्ट नहीं करती? मेरा ख़्याल से हमेशा हॉन्ट करती रही हैं, सारी ज़िंदगी हॉन्ट करती रही हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पैक्ट स्टेट का आइन के तहत अवाम के साथ है, उस पर स्टेट जो है वो अभी तक पूरी नहीं उतरी। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसके अंदर आप कुछ चीज़ों को मत भूलिएगा, कोरोना वायरस के दौरान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है बहुत बड़ा, यानी अगर आपका जीडीपी 3% बढ़ता है और आपकी पॉपुलेशन 2.5% बढ़ती है तो आपका जीडीपी आधा % ही बढ़ा है, और आपका जीडीपी अगर 2% बढ़ रहा है और पॉपुलेशन 3%, तो आप नेगेटिव -1% पर हैं। वो दूसरे ये कि इस कोरोना वायरस के हवाले से आप बाकी मुश्किलात को भी एक तरफ रखें, इसमें वैक्सीनेशन नहीं हुए लोगों के हैं, इसमें हेल्थ बर्डन कितना बढ़ेगा, इसमें टीबी का बर्डन अब कितना बढ़ गया होगा, इसमें हेपेटाइटिस का बर्डन कितना बढ़ गया होगा, पोलियो के हवाले से देखिए आपको सेटबैक आपको होगा, वैक्सीनेशन, पोलियो, मेल न्यूट्रिशन के हवाले से होगा। तो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग बीमारियां ऐसी हैं कि अस्पताल हैंडल नहीं कर सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ जो पैक्ट, जो सवाल आपने किया कि अवाम के जो मसाइल बढ़ें, उसके अंदर एक तो कैफियत ये है कि पाकिस्तान में मादर पिदर आज़ाद करप्शन रहा। जो चीज़, यानी अगर आप कोई फैक्ट्री भी लगाए ना, फैक्ट्री का में करप्शन करें तो फैक्ट्री अगर 15% मुनाफे पर है और करप्शन आपने 20% कर दिया तो पाकिस्तान स्टील मिल का हाल हो जाएगा। ठीक है ना, यही होता है ना। तो ये अगर आप मुल्क के साथ करें तो जो पैसा अवाम में लगना था वो तो नहीं लगा, तो लिहाजा आपके इदारे कमज़ोर हुए, आपके सेहत के इदारे कमज़ोर हुए, आपके तालीम के इदारे कमज़ोर हुए। तो एक वो बैटल है जो इमरान खान साहब ने शुरू की थी जब पार्टी बनाई थी, जिस पर मैं 100% कन्विक्शन के साथ उसी से आ रहा हूँ, इज़ बैटल करप्शन के ख़िलाफ़। दोनों करप्शंस, इंटेलेक्चुअल एंड फाइनेंशियल। इंटेलेक्चुअल करप्शन ये कि जब आप मेरिट नहीं रखते तो गलत फ़ैसले करते हैं, तो वो गलत फ़ैसले जेब में तो नहीं गए मगर नुकसान हो गया कौम का। अच्छा, कुछ करप्शन ऐसा जिसमें पैसा जेब में जा रहा है, ये बैटल चलती रहेगी और टाइम लग रहा है, ये बैटल चलती रहेगी। और अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना वो मामला है जो मैंने कहा है, इंटेलेक्चुअल करप्शन, जहाँ मेरिट को अगर आप नहीं प्रमोट करेंगे तो इंटेलेक्चुअली फैसला करने वाली तंजीम जो है। आप नहीं देखते कि गुज़श्ता कुछ अरसे में चीनी से लेके पहले वो बहरान पैदा हुआ, फिर आटे का हुआ, फिर अद्वियात का स्कैंडल सामने आया, फिर पेट्रोल का हुआ, अभी फिर हम देख रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें भी बढ़ रही हैं, उनकी शॉर्टेज होने जा रही है, लेकिन हुकूमत हमें कहीं पे नज़र नहीं आई कि जिसने उनको चेक करना था, और वो जो करप्शन करने वाले हैं या वो माफियाज़ जिनका इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में जिक्र करते हैं, उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ हमें कोई एक्शन नज़र नहीं आया। मेरा ख्याल है पहली बात तो आप ये पिक करें कि रिपोर्ट्स आई, तहकीकात हुई और रिपोर्ट ओपन हुई। आपको मालूम है जितने एयर क्रैशेस हुए, 4 एयर क्रैशेस की रिपोर्ट्स ही नहीं मैच्योर हुई। अच्छा, इसी तरह से जितने स्कैंडल पहले हुए कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये क्रेडिट इस हुकूमत को जाना चाहिए कि इन्होंने ओपन किया एट द कॉस्ट कि दुनिया को पता चला कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रहा था। एट दैट कॉस्ट हो गई थी कि अब वो एट दैट कॉस्ट उन्होंने जरूरी था। अच्छा, और अगर नहीं ओपन करें और बंद रहे तो बदबू और नुकसान होता है। तो चीनी के स्कैंडल को ओपन किया, वादा किया, ओपन किया, IPPs के स्कैंडल की रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर अब वो नीचे भेज दी गई कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुई अभी। हम अलग से पैसा दे रहे हैं, है ना, जो नहीं जितना पब्लिक से हुआ है, लीक्स हुई चीज़ें, हाँ, उस हवाले से वो हुआ। फिर ये PIA के एयर क्रैश की रिपोर्ट के अंदर सबको ताज्जुब हुआ कि यार ये किस तरह से होता रहा, लोगों को भर्ती कराते रहे। तो देखें, रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ वेरी एसेंशियल, है ना, और वो रिपोर्ट्स के ज़रिए होता है, और वो यानी और फिर उसको ओपन किया गया। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन सही है और इसके असरात मुरतब होते जाएंगे मुस्तकबिल के अंदर। हेड्स रोल नहीं होने चाहिए थे, आप समझते नहीं हैं इसमें? हाँ, हेड्स रोल होने चाहिए, मगर पता चलता जाए, हेड्स रोल होते जाए। जाहिर है जो जिम्मेदार है उसको हटाएं और आसानी पैदा करें किसी को हटाने के अंदर, है। हर आदमी, मैं शख्सियत की बात करूं इसमें कि ये जो इतने बड़े बड़े करप्शंस जो तारीख़ के अंदर, जिसके ऊपर टेलीविज़न पर बैठकर मैं 15 साल से बोल रहा हूँ, है ना, वो हेड्स रोल नहीं हो रहे। लेकिन अब तो आप ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं कि अब आप हुकूमत को गाइडलाइंस दे सकते हैं।
आपकी मगर हुकूमत पार्टी के जो अहम रहनुमा थे जहांगीर तरीन साहब, अगर वो बाहर भेज दिए जाएंगे तो फिर अपोजिशन क्रिटिसाइज तो करेगी। बाहर भेज दिए जाएंगे, किसने भेज दिया उनको भाई? मतलब उनका नाम था, आप लोगों ने उनका नाम इस चेल में नहीं डाला, मतलब हुकूमत ने, और वो आसानी से चले गए। मेरा ख्याल है वो वापस भी आ जाएंगे। ये डिबेट ये ऐसी है नहीं। आई थिंक ही विल कम बैक। मेरा ख्याल नहीं है कि वो ही विल डिफेंड हिमसेल्फ इन वट एवर वे। आई थिंक ही विल कम बैक, दैट्स नॉट द इशू। मगर ये कि आप ये देखिए कि एक बैलेंसिंग इनिशिएटिव चल रहा है। अदालतें भी आजकल एक हम आहंगी के साथ हैं कि वो पूरी कमिटेड हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ उनकी भी कार्रवाई, मगर वो डिपेंड करती हैं सबूत के एतबार से, ज़ाहिर है। यानी वो सबूत के बग़ैर कोई काम नहीं करेंगी, कानून से बाहर कोई काम नहीं करेंगी। इसी वजह से वो नैब का कानून जो था, जो मैं समझता हूँ मुनासिब है, जिसके अंदर आदमी ये बताए कि उसके पास ये आया कहाँ से, और अगर प्रूव नहीं कर सकेगा तो वही ज़िम्मेदार होगा, बजाय इसके कि मैं प्रूव करता फिरूँ कि जी इसने रसीद नहीं दी मगर इसने पैसा मुझसे मांगा था। नैब की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बहुत ज़्यादा उस पर तो हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उनके हवाले से मुश्किलात पैदा हुई। आपने ऑर्डीनेंस जारी कर दिया, उसके बाद जो आपके ये लोग थे सरमायादार ताजर बरादरी थी, उनकी मुश्किलात थी, उन्होंने जाके कई बात की और उसके बाद आपने वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वो लैप्सेस हो गए सारे। नहीं लैप्स, सारे ऑर्डिनेंस लैप्स हो गए जी, है ना। मगर नैब ने बज़ाते खुद, नैब के जब चेयरमैन मेरे पास तशरीफ़ लाए थे तो मैंने जब उनसे पूछा कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कितने केसेस हैं, उन्होंने कहा जी टोटल कोई 1300 केसेस हैं कोर्ट्स में, ओनली 5 आर अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी। तो ये भी एक गलत खबर चली हुई थी कि जी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बड़ा प्रेशर है और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। कहाँ 1300 में 5, इतना तो हाथ ब्यूरोक्रेट्स का हुआ होगा ना कहीं ना कहीं। आप खुद एक पॉलिटिकल इस कबीले से तल्लक रखते हैं कि जिस तरह बाकी इदारों के एहतसाब का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी कोई पार्लिमानी सिस्टम होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा सिस्टम है नैब का बताते खुद। आप ये देखिए कि मेरा कन्विक्शन है कि ऊपर वाले अगर नहीं मुलव्वस होंगे तो नीचे वाले नहीं करेंगे। ऊपर वाले 2% चोरी करेंगे क्योंकि उनका पेट 2% भी बहुत है, तो नीचे 98% चोरी होगी, है। तो लिहाजा पॉलिटिशियन जहाँ जहाँ डिसीजन मेकर रहा है तो वो ज़िम्मेदार ज़रूर रहेगा। और वही एक बैटल आप मुसलसल देख रहे हैं, 2-4-5 साल से चल रही है कि पॉलिटिशियन कहते हैं कि जी हमें वहीं नीचे से लेकर आओ, छोटी अदालतों से आओ, 15-20 साल लगेंगे, इतनी देर में सारे गवाह मर जाएंगे, केस खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब जब मालम जब्बा का केस जो है वो टेकअप नहीं होगा, बिलियन ट्री का नहीं होगा, BRT का नहीं होगा, करें तो सबको करना है वो आप नहीं समझते कि नैब पे उंगलियां उठेंगी, हुकूमत की साथ लिहाजा समबडी शुड पिटिशन द नैब। जिसको जो कंसर्न है वो पिटिशन करे कि भाई ये केस क्यों नहीं ले रहे, लेना चाहिए। जो जिसकी कंसर्न है वो ले, और नैब अपने आप को बता देती है कि कौन कौन से केसेस वो ला रही है। पाकिस्तान में केसेस इस तरह बनते हैं, आप तो खुद उसके विक्टिम रहे हैं, मेरे पास चल रहा है एक केस। आपको चूंकि इम्यूनिटी है, नहीं इम्यूनिटी मैंने डिनाई की भी है इम्यूनिटी, दुरुस्त है ना, केस चल रहा है मेरे। लेकिन वो देखें कैसे केसेस पाकिस्तान में बनते हैं ना, तो आप नहीं समझते कि इसी तरह के केसेस जो हैं बजाय इसके कि कोई अच्छा, मगर सारे केसेस को मिलाए नहीं। मेरे ऊपर जो केस चल रहा है वो धरने के एतबार से चल रहा है, बिल्कुल, और जिनके ऊपर अरबों का करप्शन है, मैं अपना केस इसी वजह से वापस नहीं लूँगा, इम्यूनिटी नहीं शो करूँगा कि वो केस मेरे ऊपर चलना चाहिए ताकि पता चले। और जिनके ऊपर अरबों का है तो ये कहा जाए क्योंकि आरिफ अलवी पर ख़राब केस बना था, उनके ऊपर भी ख़राब केस बना है। देयर इज़ नो मैच। जिन्होंने कौमों को लूटा है, डॉक्टर साहब क्या वजह है इतने दिन 90 दिन रिमांड में रखने के बावजूद उन लोगों के खिलाफ अदालतों में केस जो है वो साबित कोई करप्शन नहीं हो रही, इसलिए लोगों के शायद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहीं साबित भी हुई है, रिकवरीज भी हैं, मगर ये कि जितना आपको मालूम है कि कानून का तरीक़ाकार ये है कि अगर 2% भी आपको पता चले और 98% भी पता चले कि ये इन्वॉल्व है, 2% आर्गूमेंट है कि नहीं है, तो वो 2% प्रेफर किया जाता है कि छूट दे दी जाए। तो अदालतें इस कानून के तहत काम करती हैं, दिल इस कानून के तहत काम नहीं करता। दिल में एक कन्विक्शन आता है, सारे माहौल को देखता हुआ आदमी पहचानता है, मेरे लिए ये आर्गूमेंट काफ़ी है कि फ़लाना आदमी कहाँ था, और सिर्फ इस वजह से कि वो सियासतदान है वो कहाँ पहुँच गया, मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। मेरे ख़िलाफ़ एक आदमी ने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, साइकिल पर था, और जब वो टेन्योर ख़त्म हुआ उसके पास 2-4 पजेरो गाड़ियाँ थी।